बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए दोस्तों, सुनो एक ऐसी कहानी जो सुनते ही दिल में नूर भर जाए, आंखों से आंसू बह निकलें और रूह को सुकून मिले। ये कहानी है उस अजीम वली अल्लाह की जिन्हें दुनिया गरीब नवाज कहती है, जिनकी मज़ार अक़दस अजमीर शरीफ में आज भी करोड़ों दिल धड़कते हैं, जिनकी चौखट पर बादशाह और फ़कीर एक ही सफ़ में खड़े होकर मांगते हैं। एक ज़माने में सजिस्तान के इलाके में एक पाकबाज घराने में एक नौरानी बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया मोइनुद्दीन हुस्न चिश्ती। माँ का नाम उमुलवरा, बाप का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हुस्न। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आसमान का कोई सितारा ज़मीन पर उतर आया हो। सिर्फ 9 बरस की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। लोग हैरान थे कि ये बच्चा कितना ज़हीन और परहेजगार है, लेकिन किस्मत ने जल्द ही इम्तिहान लिया। जब वो सिर्फ 16 बरस के थे, उनके वालिद ग्रामी का इंतकाल हो गया। विरासत में एक बाग और एक चुकी मिली, मगर मोइनुद्दीन का दिल दुनिया की इन चीज़ों से नहीं लगता था। एक दिन एक मजजूब फ़कीर उनके बाग में आए। उन्होंने एक तरबूज पेश किया। ख्वाजा साहब ने उसे खाया तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। दुनिया की रंगीनियों से बिजारी हो गई। बाग और चुकी बीच दी और इल्म दीन की तलाश में निकल पड़े। बुखारा और समरकंद के बड़े बड़े मुदर्रिसों में तालीम हासिल की, वहाँ के अजीम उलमा से फैज़ पाया। फिर एक दिन ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई, जो चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें बियात किया और चिश्ती सिलसिले में दाखिल फरमाया। 20 बरस तक ख्वाजा साहब उनके साथ रहे, सफ़र करते रहे, रियाजत करते रहे। गारों में, जंगलों में, पहाड़ों में अब्दुल कादिर जिलानी, नजमुद्दीन कबरी जैसे औलिया से मुलाकातें हुई। इन सब से एक ही सबक मिला, सच्चा दीन मोहब्बत है, रहम है, खिदमत है। एक रात मदीना मुनूरा में ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ इस्लाम की रोशनी फैलाओ, मगर तलवार से नहीं, मोहब्बत से वहाँ के लोगों के दिल जीतो। ये ख्वाब सुनकर ख्वाजा साहब के वजूद में एक ज़लज़ला सा आ गया। वो अपने चचाज़ाद भाई ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गर्दीज़ी चिश्ती के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लाहौर पहुँचे तो हज़रत अली हजवीरी दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिर हुए और फैज़ पाया। फिर अजमीर शरीफ पहुँचे। इस वक्त अजमीर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ख्वाजा साहब ने एक दरख्त के नीचे ठिकाना बनाया। राजा के ऊँट चराने वाले आए और कहने लगे, यहाँ से हट जाओ, ये राजा का इलाका है। ख्वाजा साहब खामोशी से उठे और दूसरी जगह चले गए। अगले दिन जब ऊँट चराने वाले आए तो सारे ऊँट ज़मीन पर बैठ गए, उठने का नाम ही न लिया। चराने वाले घबरा गए, दौड़े दौड़े ख्वाजा साहब के पास आए और माफ़ी मांगी। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह की मर्ज़ी। दुआ फरमाई तो सारे ऊँट उठ खड़े हुए। ये माजिज़ा देखकर लोग हैरान रह गए। खबर राजा तक पहुंची, मगर ख्वाजा साहब ने कभी फ़ख्र न किया। वो तो बस अल्लाह का नाम लेते और लोगों की मदद करते। अजमीर में एक खानकाह कायम की, गरीबों, मुस्कीनों, यतीमों की खिदमत शुरू हुई। इसीलिए वो गरीब नवाज कहलाए। एक बार शहर के कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें तंग करने की कोशिश की। एक बड़ी भीड़ लेकर आए। ख्वाजा साहब ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और हुआ में अच्छाली, फरमाया, अल्लाह की पनाह में। वो मिट्टी उनकी आंखों में पड़ी और सब अंधे होकर भागने लगे। मगर ख्वाजा साहब ने कभी बद्दुआ न दी, बल्कि मोहब्बत से सबको अपना बनाया। शादी दीव नामी एक बड़ा पंडित था, जो ख्वाजा साहब का सख्त मुखालिफ था। वो एक दिन उन्हें अजमीर से भगा देने आया, मगर जब ख्वाजा साहब की सूरत मुबारक देखी तो दिल में एक इनकलाब आ गया। पंडित के पांव लड़खड़ा गए। वो गर पड़ा और रोते रोते इस्लाम कबूल कर लिया। ख्वाजा साहब का पहला खलीफा बना। एक और बड़ा मौजिज़ा इना सागर झील का है। मंदिर वालों ने ख्वाजा साहब के मुरीदों को झील से पानी लेने से रोक दिया। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद सईदी को फरमाया, एक मुश्कीज़ा पानी भर लो। जैसे ही मुश्कीज़ा भरा, पूरी झील खशक हो गई। शहर के कनवे खशक, माँ के दूध खशक, जानवरों में भी पानी न रहा। लोग घबरा कर ख्वाजा साहब के पास आए। राजा भी आया। ख्वाजा साहब ने दुआ फरमाई तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये देखकर हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा साहब ने सैयद वजीहुद्दीन की बेटी बीबी जमाल से निकाह फरमाया। 3 बेटे हुए, अबू सईद,
फखरुद्दीन, हुसामुद्दीन और एक बेटी। सादा जिंदगी गुजारी। समा और कवाली को इबादत का हिस्सा बनाया क्योंकि मौसीकी दिल को अल्लाह की तरफ खींचती है। उनकी तालीमात बहुत सादा थीं। सबसे मोहब्बत करो, गरीबों की खिदमत करो, दुनिया से दिल न लगाओ। हिंदू हो या मुस्लिम, सब बराबर। एक बार एक गरीब औरत आई, बच्चे भूख से रो रहे थे। ख्वाजा साहब ने दुआ की तो उनके घर से इतना इनाज निकला कि पूरी बस्ती खा सकती थी। हिंदुक्ष के पहाड़ों में एक गुफा में ख्वाजा साहब और मुरीदीन थे। पानी खत्म हो गया। ख्वाजा साहब ने चट्टान पर हाथ रखा और दुआ की तो चश्मा फूट निकला। आज भी वो चश्मा बहता है। ख्वाजा साहब थे 10 बरस जीते। 15 मार्च 1276 को अजमेर में विसाल फरमाया। विसाल से पहले फरमाया, मैं यहाँ हमेशा रहूंगा मदद करने को। आज भी उनकी चौखट पर जो मांगता है खाली हाथ नहीं लौटता। उनका उर्स हर साल 6 रजब को मनाया जाता है। लाखों ज़ायरीन आते हैं, कवाली होती है, लंगर बांटा जाता है। अकबर बादशाह भी चढ़ावा चढ़ाने आता था। आए दोस्तों, ये कहानी सुनकर दिल खुश हो जाता है ना। गरीब नवाज की मोहब्बत हर दिल में बस जाती है। अगला बाब, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफों और मजीद मौजज़ात की दास्तानें। ऐ दोस्तों, अब सुनो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान की सरजमीन को अपनी मोहब्बत से कैसे मुअत्तर कर दिया। उनकी बरकत से चिश्ती सिलसिला फैला और कई अजीम औलिया पैदा हुए जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। वो ख्वाजा साहब के सबसे प्यारे खलीफा थे। एक दिन ख्वाजा साहब अजमेर में तशरीफ़ फरमा थे। दिल में ख्याल आया कि दहली में भी कोई मेरा जानशीन हो जो मोहब्बत की शमा जलाए। ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि बख्तियार को दहली भेजो। बख्तियार काकी एक गरीब आदमी थे, ऊँट चराते थे। ख्वाजा साहब ने उन्हें बुलाया और फरमाया, बख्तियार, तुम्हें दहली जाना है। वहाँ जाकर समा करो, कवाली करो, लोगों के दिल अल्लाह की तरफ मोड़ो। बख्तियार काकी रो पड़े, बोले, हुजूर, मैं तो गरीब हूँ, क्या करूँगा। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह तुम्हें बादशाहों का बादशाह बना देगा। बख्तियार काकी दहली पहुँचे तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश खुद उनके इस्तकबाल को आए। सुल्तान ने उनकी खिदमत की, यहाँ तक कि उनके जोते उठाकर सिर पर रखे। बख्तियार काकी की कवाली सुनकर लोग बेखुद हो जाते। एक बार समा के दौरान इतना जज्ब आया कि बख्तियार काकी 6 दिन तक बेहोश रहे। जब होश आया तो फरमाया, ख्वाजा साहब का फैज़ मुझ पर बरस रहा है। एक मौजज़ा ये हुआ कि दहली में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। बख्तियार काकी ने दुआ की तो आसमान से बारिश हुई और इनाज के ढेर जाहिर हो गए। लोग कहने लगे, ये ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत है जो अपने खलीफा पर नाजिल हुई। दूसरे बड़े खलीफा थे हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता है। वो पंजाब के इलाके में रहे। ख्वाजा साहब ने उन्हें फरमाया, फरीद, तुम्हें रियाजत करनी है, गरीबों की खिदमत करनी है। बाबा फरीद ने जंगलों में रहकर सख्त रियाजतें की। कई कई दिन भूखे रहते, सिर्फ दरख्तों की पत्तियां खाते। एक बार एक औरत अपने मरते हुए बेटे को लेकर आई। बाबा फरीद ने दुआ की तो बच्चा जिंदा हो गया। खबर फैल गई, लोग दूर दूर से आने लगे। बाबा फरीद की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हिंदुओं से भी इतनी मोहब्बत करते थे जितनी मुसलमानों से। एक हिंदू जोगी उनके पास आया। बाबा फरीद ने उसे गले लगाया और फरमाया, अल्लाह एक है, मोहब्बत एक है। बाबा फरीद के मुरीदों में एक थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में दहली के बहुत बड़े वली बने। अब सुनो ख्वाजा साहब का एक और दमदार मौजज़ा। एक बार अजमेर में एक जालिम हाकिम आया जिसने ख्वाजा साहब की खानकाह पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने फौज भेज दी। फौजी आए तो देखा कि खानकाह के इर्द गिर्द आग के लपट्टे हैं। वो डर कर भाग गए। हाकिम खुद आया तो उसकी आंखें अंधी हो गईं। वो रोता हुआ ख्वाजा साहब के पास आया, माफ़ी मांगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अल्लाह माफ़ करने वाला है। दुआ की तो हाकिम की बिनाई लौट आई और वो ख्वाजा साहब का मुरीद बन गया। एक और हैरान किन वाक़या, एक गरीब आदमी की बेटी की शादी थी मगर कुछ भी न था। वो ख्वाजा साहब के पास आया और रो पड़ा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह देगा।
रात को इस गरीब के घर में सोने चांदी के बर्तन, कपड़े, ज़ेवरात सब कुछ जाहिर हो गया। सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा तो सब हैरान। गरीब आदमी दौड़ा दौड़ा ख्वाजा साहब के पास आया और कहा, हुजूर, ये आपकी करामत है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये गरीब नवाज की नहीं, रब गरीब नवाज की करामत है। एक बार एक बूढ़ी औरत आई। इसका बेटा जंग में गुम हो गया था। वो बरसों से रोती फिरती थी। ख्वाजा साहब ने उसे देखा तो फरमाया, तेरी दुआ कबूल हुई। चंद दिन बाद उसका बेटा बिल्कुल सलामत वापस आ गया। बूढ़ी माँ ने ख्वाजा साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, आप तो माँ बाप से भी बढ़कर हैं। ख्वाजा साहब की सबसे प्यारी बात यह थी कि वो कभी गुस्सा न करते। एक शख्स ने उन्हें गालियां दें, ठोका भी, ख्वाजा साहब खामोश रहे। मुरीदीन ने पूछा, हुजूर, बद्दाह क्यों न दी? ख्वाजा साहब ने फरमाया, बद्दाह देना अल्लाह का काम है, हमारा काम तो मोहब्बत बांटना है। चंद दिन बाद वही शख्स बीमार पड़ गया। ख्वाजा साहब खुद उसकी इयादत को गए, दुआ की, फल दिए। वो शख्स रो रो कर मुआफ़ी मांगने लगा और मुरीद बन गया। हे दोस्तों, ये माजिज़ात सुनकर दिल नहीं भर जाता ना? ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत ऐसी थी कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते थे। आज भी उनकी दरगाह पर जाकर देख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मांगते हैं, सबको मिलता है। इर्स के दिनों में तो अजमीर जन्नत बन जाता है। कवाली की आवाज़ें, लंगर की खुशबू, चादर चढ़ाने वालों की कतारें। लोग कहते हैं, ख्वाजा जी, जो भी मांगो दिल से मांगो, मिल जाता है। ऐ दोस्तों, अब सुनो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान ऐसी थी कि मुगल बादशाह भी उनकी चौखट के गुलाम बन गए। सबसे पहले बात करते हैं जलालुद्दीन अकबर बादशाह की। अकबर बादशाह को कोई औलाद न थी। दरबार के हकीम, तबीब, ज्योतिषी सब नाकाम हो चुके थे। एक दिन शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर को मशूरा दिया कि अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर हाजिरी दो। अकबर पैदल सफर पर निकल पड़े। दिल्ली से अजमेर तक का सफर पैदल थे क्या, सिर पर चादर उठाए नंगे पांव चलते रहे। जब अजमेर पहुंचे तो दरगाह पर चादर चढ़ाई, रो रो कर मांगा, आए गरीब नवाज, मुझे एक बेटा आता फरमा दीजिए। चंद माह बाद अल्लाह ने बेटा अता किया, जिसका नाम सलीम रखा गया, जो बाद में जहांगीर बादशाह बना। अकबर ने खुशी में फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर बसाया और शेख सलीम चिश्ती की याद में अजीम उलशान मस्जिद बनवाई। हर साल अकबर अजमेर आते, चादर चढ़ाते, लंगर बांटते। एक बार तो उन्होंने दरगाह के लिए सोने का एक बड़ा दीग अतिया किया, जिसमें आज भी लंगर पकता है। अकबर के बाद जहांगीर बादशाह भी बहुत अकीदत रखते थे। वो कहते थे, ख्वाजा साहब की चौखट पर बादशाह और फकीर बराबर हैं। शाहजहां ने दरगाह के लिए खूबसूरत इमारतें बनवाएं, जिनमें सफीद संगमरमर की खूबसूरत मस्जिद शामिल है। औरंगजेब आलमगीर भी खफिया तौर पर हाजिरी देते थे। एक बार एक मुगल फौजी अफसर ने दरगाह के खादिम से झगड़ा किया और बदतमीजी की। रात को उसे ख्वाब आया कि ख्वाजा साहब तशरीफ लाए और फरमाया, तुमने मेरी चौखट की बेहरमती की। सुबह उठा तो उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। वो रोता हुआ दरगाह पर आया, मुआफ़ी मांगी, चादर चढ़ाई। ख्वाजा साहब की बरकत से चंद दिनों में ठीक हो गया और जिंदगी भर दरगाह की खिदमत करता रहा। अब सुनो आज के दौर के जिंदा मौजिज़ात, जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं और बताते हैं। एक शख्स था कराची का, कारोबार तबाह हो गया, कर्जों में डूब गया, बीवी बच्चे भूखे। उसने ख्वाब में ख्वाजा साहब को देखा जो फरमा रहे थे, अजमेर आओ। वो बसों और ट्रेनों से सफ़र करता हुआ अजमेर पहुंचा। दरगाह पर चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ा और रो रो कर मांगा। वापस घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर एक लिफाफा मिला जिसमें लाखों रुपए थे। कोई नाम ना था, बस एक छोटा सा कार्ड जिस पर लिखा था, गरीब नवाज की तरफ से। आज वो शख्स खुशहाल है और हर साल अजमेर जाता है। एक और वाकया मुंबई की एक लड़की का। वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसकी माँ ने मन्नत मानी कि अगर बेटी ठीक हो गई तो अजमेर जाकर चादर चढ़ाएंगी। लड़की को ख्वाब आया कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, सिर पर हाथ रखा और फरमाया, घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगी। सुबह उठकर देखा तो दर्द खत्म, रिपोर्ट्स नॉर्मल। डॉक्टर हैरान। माँ बेटी दोनों अजमेर गईं, चादर चढ़ाई
और आज वो लड़की शादीशुदा है, बच्चे हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दिल्ली के एक नौजवान की नौकरी न मिल रही थी, लाख कोशिशें की, नाकाम। एक रात ख्वाब में ख्वाजा साहब ने फरमाया, मेरे पास आओ, नौकरी मिल जाएगी। वो अजमेर गया इर्स के दिनों में। वहाँ एक साहब से मुलाकात हुई जो बड़ी कंपनी के मालिक थे। बातचीत हुई तो उन्होंने नौकरी दे दी, वो भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ। आज वो मैनेजर है और कहता है, ख्वाजा जी ने बुलाया था। नौकरी वहीं से मिली। एक बार उर्स के दिनों में एक बूढ़ा शख्स गुम हो गया। उसके बेटे परेशान, पुलिस, ऐलान, सब कुछ किया। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वो बूढ़ा खुद दरगाह के बाहर बैठा मिला। पूछा तो बोला, मैं तो ख्वाजा साहब के पास था, इन्हीं से बात कर रहा था। डॉक्टरों ने चेक किया तो बूढ़े की तबीयत पहले से बेहतर थी। लोग कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने खुद बुलाया और मेहमान नवाजी की। एक हैरानकिन वाकया लाहौर के एक हिंदू खानदान का। उनकी बेटी की शादी में रुकावट आ रही थी। किसी ने मशूरा दिया कि अजमेर जाकर ख्वाजा साहब से मांगो। वो हिंदू खानदान अजमेर आया, चादर चढ़ाई, दिल से मांगा। वापस जाकर देखा तो एक अच्छा रिश्ता आ गया, शादी हुई। आज वो खानदान भी हर साल अजमेर आता है और कहता है, ख्वाजा साहब सबके हैं, हमारे भी हैं। आए दोस्तों, ये मौजिज़ात ख़त्म नहीं होते। हर रोज़, हर घड़ी कोई ना कोई मांगता है और पाता है। हर्ष के दिन तो दरगाह पर ऐसा नूर बरसा करता है कि दिल खुद ब खुद झूम उठता है। कवाली की आवाज़ें गूंजती हैं। छठी शरीफ का महीना आया, ख्वाजा का अरस आया। जो भी मांगे दिल से गरीब नवाज देते हैं। दिल खुश हो रहा है ना। ख्वाजा साहब की मोहब्बत ऐसी है कि सुनते सुनते आंखें भर आती हैं, दिल सुकून से भर जाता है। अगर नेक्स्ट कहो तो अगला बाब लिखूंगा जिसमें ख्वाजा साहब की मशहूर कवालियाँ, मुनक्कबत और लोगों के दिल को छू लेने वाले अशार होंगे। फिर कुछ और नए माजिज़ात जो हाल ही में सुनने में आए हैं। सुनते रहो, फैज़ पाते रहो। ए दोस्तों, अब सुनो वो आखिरी बात जो दिल में उतर जाएगी और हमेशा के लिए बस जाएगी। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, मगर अब हम इरसी गरीब नवाज के उस मुक़द्दस मेले की तरफ चलते हैं जहां हर साल रजब की 6 तारीख को अजमेर शरीफ जन्नत का मंजर पेश करता है। इर्स से कई दिन पहले ही अजमेर की गलियों में रौनक लग जाती है। दौड़ दौड़ से ज़ायरीन के काफ़िले आते हैं, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई पैदल। कई लोग तो महीनों पहले निकल पड़ते हैं। रास्ते में कवाली गाते, दरूद पढ़ते, ख्वाजा साहब का नाम लेते हुए। दरगाह शरीफ के इर्द गिर्द चादर वाले, फूल वाले, इत्र वाले, कवाली की सीडीज वाले, सब दुकानें सज जाती हैं। हवा में गुलाब की खुशबू, ऊद की महक और लंगर की दीगों से उठती भाप मिलकर एक ऐसी खुशबू बनाती है जो दिल को सुकून दे देती है। इर्स का आगाज छुट्टी रजब को होता है। सबसे पहले दरगाह के अंदर गुस्ल की रस्म होती है, जहां खादिम ख्वाजा पानी और गुलाब से मज़ार अक़दस को धोते हैं। फिर चराग़ मुबारक जलाया जाता है। उसके बाद दरवाजे खुल जाते हैं और ज़ायरीन की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। अंदर दाखिल होते ही दिल खुद ब खुद झुक जाता है। लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, रो रो कर मांगते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई नौकरी, कोई शादी, कोई सेहत, कोई सुकून, और सबको मिलता है। रात को कव्वाली का प्रोग्राम होता है। बड़े बड़े कव्वाल आते हैं। जब वो गाते हैं, ख्वाजा की शान करीमी, गरीबों पर है नवाजी, जो भी आया खाली हाथ भर कर गया यहाँ से, तो लोग बेअख्तियार झूमने लगते हैं, हाथ उठते हैं, आंखें बंद होती हैं। दिल अल्लाह और ख्वाजा साहब के दरमियान झूला झूलने लगता है। चागर की देगें दिन रात पकती रहती हैं। अकबर बादशाह की देग आज भी है, जिसमें हजारों लोगों का खाना पकता है। गरीब, अमीर सब एक ही सफ में खड़े होकर लंगर लेते हैं। कोई फर्क नहीं, सब ख्वाजा साहब के मेहमान हैं। इर्स के आखिरी दिन कुल की रस्म होती है, जहां तमाम रसूमात मुकम्मल होती हैं और लोग वापस अपने घरों को लौटते हैं, दिल में एक अजीब सा सुकून और आंखों में आंसू लिए। वो जानते हैं कि ख्वाजा साहब अब उनके साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भी जरूर खुश हो गया होगा। ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत ऐसी है कि एक बार जो चुख ले, वो हमेशा के लिए उनका हो जाता है। वो ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के, वो सबके हैं। जो दिल से पुकारता है, ख्वाजा साहब सुनते जरूर हैं,
अब ये लंबी सी कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर ख्वाजा साहब का फैज़ कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी दिल बोझल हो, जब भी कोई परेशानी हो, बस दिल से कहो, ए गरीब नवाज, मेरी भी सुन लो, और देखो कैसे सब ठीक हो जाता है। आखिरी बात, अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी, दिल को छू गई, तो बराहे करम हमजा वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और रूहानी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज के सिद्क़ के अपने क़र्ब अता फरमाए। आमीन। ख्वाजा जी का फैज़ जारी रहे, सबके दिलों में बसे रहें। खुदा हाफिज़।